आज जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूरे प्रदेश में हमारे युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और मध्य प्रदेश नेतृत्व में जिस तरह से माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने समूचे मध्य प्रदेश में एक जबरदस्त जो कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का आह्वान पूरी पार्टी ने किया था, उसको लेकर आज इंदौर महानगर के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया है राहुल गांधी और जिस तरह से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा देश की अस्मिता, देश के सम्मान और देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम सतत कई बार अनेकों बार करते चले आए हैं। उसी तरह कल एआई समिट में भी वैश्विक मंच था वो जिस तरह से भारत की छवि को धूमिल करने का काम राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से अर्धनग्न प्रदर्शन किया है, ये हमारे भारतीयों का अपमान है, 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। उसको लेकर आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव, जो कि हमने सांकेतिक और बड़ा शांतिपूर्वक करने का आह्वान भी किया था और आग्रह भी किया था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता और कांग्रेस शहर के अध्यक्ष चिंटू चौक से जो कि शुद्ध रूप से गुंडू विचारधारा रखते हैं, गुंडे की मानसिकता रखते हैं और गुंडों को पालते हैं और हमेशा कांग्रेस की सरकार रही है तो कांग्रेस की सरकार में और कांग्रेस में हमेशा गुंडे पलते आए हैं। आज उन्हीं गुंडों को बुलाकर जिस तरह से उन्होंने पथराव किया है और पथराव करके जिस तरह से हमारे कई स्थानीय कार्यकर्ताओं को जो घायल हुआ, हमारी एक महिला कार्यकर्ता बिंदु जी जो कि वीर सावरकर मंडल की कार्यकर्ता है, आज उनकी आंख पर बहुत गहरी चोट आई, कम से कम 10 से 12 टाके आए हैं, प्राणघातक हमले किए हैं इन लोगों ने, जिसपे हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। अगर कांग्रेस जब ऐसी कोई बात होती है राष्ट्रहित की तो हमेशा राष्ट्र के अपमान के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती है। आज युवा मोर्चा ने पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया है और आंदोलन किया है और अगर हम लोगों ने तो शांतिपूर्वक आह्वान किया था कार्यकर्ताओं से, क्योंकि हम लोग सुचिता और सुशासन की पार्टी के विचार को जीने वाले कार्यकर्ता है। अगर हमको कांग्रेस बता देती कि इस तरह से लड़ना है तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब ईंट से देने का काम करते हैं। और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से जब जिस समय जहां जिसकी इच्छा हो इनकी तैयार है और आज भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए हमारे बिंदु जी हैं, आवेश जी हैं और ऐसे हमारे अनेकों कार्यकर्ता हैं, जो विशाल यादव जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मंत्री हैं, ऐसे अनेक कार्यकर्ता जो घायल हुए हैं और जिस तरह से सुनियोजित ढंग से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो पत्थर फेंक के प्राणघातक हमले किए और जबकि वहां पर जिस रोड पर उनका कार्यालय है वहां पर कोई पत्थर भी नहीं मिलते हैं, उन्होंने सुनियोजित ढंग से पूरी तैयारी के साथ उन्होंने जो आज पथराव किया है, लेकिन उनके पत्थर से युवा मोर्चा का कार्यकर्ता ये भाजपा का कार्यकर्ता है और इनके विचार को दबाने की ताकत ये गुंडे नहीं कर पाएंगे। इसका जवाब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ईंट का जवाब पत्थर से देने का रखते हैं और देंगे और समय समय पर दिया भी है। कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आए थे बीजेपी कार्यकर्ता, किस तरह से यहाँ पर स्थिति को संभाला गया? देखिए स्थिति अभी नियंत्रण में है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली डबल बैरिकेडिंग हमने कर दी थी। कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से भी आह्वान किया गया था, लोगों को बुलाया गया था, कांग्रेस के नगर जो अध्यक्ष हैं और बीजेपी की युवा मोर्चा जो है वो उनके लोग भी आए हुए थे और इस क्रम में दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी। अचानक पथराव हुआ, उसके जवाब में दोनों तरफ से पत्थर चले हैं, टमाटर चले हैं, पत्थर रंग भी किए हैं, कुछ पुलिसकर्मी घायल हैं, मीडिया के लोग एक दो को चोट लगी है और दोनों तरफ से एक दो लोग घायल हुए हैं। जब तक MIS से MLC नहीं आएगी तब तक हम एग्जैक्ट संख्या नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी हमने जो यातायात है वो फिर से चालू कर दिया है, बैरिकेडिंग हटा दी है और कुछ लोग थाने भी गए हैं, उनकी शिकायत ली जाएगी, जो भी सम्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर बीजेपी के कार्यकर्ता बंडीनाथ थाने पर घेराव करने की कोशिश है, कार्रवाई की मांग है। देखिए वो कार्रवाई उनकी हम जांच करेंगे, जो भी सही कार्रवाई है, सम्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का घिनौना और गंदा चेहरा आज इंदौर शहर ने देखा, जब 8 महीने के पीरियड में तीसरी बार इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमारे कार्यालय पर हमला करा। एक तरफ भागलपुर में 33 मौतें हो चुकी है, वहां के लोगों को जवाब देना, वहां मंत्री को महापौर को इस्तीफा देना है, अधिकारियों पर कार्रवाई करना, उसके बजाय ये लगे हैं कि कांग्रेस कार्यालय का घेराव कैसे करें, कांग्रेस के लोगों को चोटें कैसे पहुंचाएं। ये गंदा तरीका है जो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। निश्चित रूप से अभी हमारे 6-7 लोगों को लगी है, पुलिस किसी प्रकार की भी गलत कार्रवाई करेगी तो हम भी यही अभी बात करें। अगर पिछली बार गांधी दफ्तर पर इस तरीके से जला हुआ आयल फेंका गया था, उसके बाद कांग्रेस ने जो है प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में कमिश्नर दफ्तर का घेराव करके एक ऐलान किया था कि 7 दिन में नामजद रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो बीजेपी दफ्तर का 20,000 लोग घेराव करेंगे, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को पुलिस ने आश्वासन दिया था कि हम FIR करेंगे, सिर्फ उससे FIR नहीं हुई, लेकिन चूंकि रोज नए नए मामले इतने भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्मित आते हैं
कि वो मामला इन दूसरे मामलों से बड़ा हो गया। एआई संबित को लेकर के पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे दुनिया में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें बदनामी और नीचा देखना पड़ रहा है। उसको लेकर के यूथ कांग्रेस ने एआई संबित में प्रदर्शन किया। उसको लेकर, उसके विरोध में यहाँ पर आज युवा मोर्चा के लोग आए और हमारे घर पर हमला करने का प्रयास किया, हमारे कार्यालय पर हमला करने का प्रयास किया। इसके विरोध में आज हम यहाँ खड़े थे और हमने सारे बीजेपी और युवा मोर्चा के लोगों को खड़े करके भगाया। ये यूथ कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं है। और जिस प्रकार से बायस्ड पुलिस पूरी तरह से है और उनको योजना पूर्वक यहाँ तक छोड़ करके गई है, पूरी तरह से पुलिस ने हमें भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी के लोगों को पूरी शेह थी। तो जो ये अन्याय हम नहीं झेलेंगे। जो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है, ऐसे पीएम को शर्मसार हो जाना चाहिए और हट जाना चाहिए अपनी जगह से। देखिए, जिस तरीके से एक नई परिपाटी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चली गई है विपक्ष को दबाने की, चाहे वो कार्यकर्ता को हनन हो, कार्यकर्ता का हरण हो, चाहे वो कांग्रेस के कैंडिडेट को लोकसभा चुनाव के पहले ले जाने की बात हो, चाहे मीडिया से और सदन के अंदर अमर्यादित भाषा का उपयोग हो, ये निरंतर इनकी संस्कृति बन गई है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करना, उनको कलंकित करना। और जिस तरीके से आज एक नई परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने चालू करी है, और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन एक कठपुतली की तरह उनका काम कर रहा है, ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस एकजुट होकर खड़ी है, आने वाले समय में भी आपको खड़ी मिलेगी। अमन बजाज, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी। जी, वो घटना के अनुरूप मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे में कार्रवाई की जाएगी। किस बात को लेकर आए थे ये क्षेत्र? धरना प्रदर्शन की थाना कांग्रेस पार्टी का घेराव हुआ था। दिल्ली में कल कोई घटना हुई थी उसके विरोध में। उसके दौरान ऐसा आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पथराव किया है। उसको लेकर जांच विवेचना की जाने के बाद कार्रवाई की। कितने लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग है इनकी? हाँ, वो जितने भी जैसे तरीके की वो शिकायत करेंगे उसके बाद वो अपराध दर्ज होने के बाद बताया जाएगा। हाँ, काफी लोग घायल, अच्छे लोग घायल। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।